जय श्री हरि, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। अब जन्म मरण का चक्र होता है, इसका अर्थ ये नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इसका अर्थ ये नहीं है कि भैया तुम मारते रहो। अगर जन्म मरण होता है इसका अर्थ ये नहीं है। ऊपर का है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। जो उसके पूर्व के कर्म होते हैं उसके अनुसार जन्म मिलता है उसे। और तभी तो पूर्व के जन्म के अनुसार अर्जुन क्षत्रिय थे, तभी तो उन्होंने जब मुनि वाली बात कही तो भगवान कृष्ण आगे मना कर देंगे, आगे कहेंगे कि ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, क्षत्रिय का कर्तव्य तो कुछ और है, इसलिए तुम अपने कर्तव्य से भागो मत, स्वधर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और ये इस्कॉन वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि स्वधर्म अर्जुन के लिए छात्र धर्म ही है, ब्राह्मण धर्म नहीं है। अब क्यों है क्यों नहीं है ये विषय है। आगे देखो, कह रहे हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। बहुत अच्छी बात, सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। कौन से क्षत्रिय का? तुम तो कहते हो खुद बन जाओ क्षत्रिय, स्वयं बन जाओ, उस क्षत्रिय का कर्तव्य है। अरे जो पहले जन्म से पूर्व के क्रम से है जो उसका कर्तव्य है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना पड़ता। तो वो ये सोच रहा था, इस्कॉन वाले समझा रहे हैं कि वो ये सोच रहा था कि अगर मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, क्षत्रिय धर्म का पालन किया, तो अपने स्वजनों की मृत्यु को नहीं रोक पाऊंगा, मेरे हाथों वध होगा। और यदि पालन नहीं किया तो धर्म की दृष्टि से, कर्तव्य पथ की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं अर्जुन को कि मुनि वृत्ति स्वीकार कर लूं, उसके बाद भी नहीं, तू है क्षत्रिय ही। ठीक, 28वां बता दिया था, 29वां देखिए। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व तो बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। बहुत गहरा विषय है आत्मा। आश्चर्य होता है जब ये सब, मैंने भी जब सुनी थी 2009 में प्रथम बार जब मैंने गीता जी का अध्ययन किया था, आज से 14 वर्ष पहले लगभग, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, क्योंकि बचपन से ऐसे इस विषय में नहीं पढ़ा था, भजन आदि के संस्कार थे लेकिन ऐसे संस्कार नहीं थे। अच्छा, ऐसा होता है, शरीर मरता नहीं है, हम कभी मरते नहीं हैं। अच्छा, इसे काट नहीं सकते थे शस्त्र, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, और जल गीला नहीं कर सकता। इस आत्मा के विषय में बड़ा आश्चर्य होता था। इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। तो आश्चर्य की भांति देखते हैं महापुरुष, जब उन्हें प्रथम बार ज्ञात हो जाता है। ज्ञात हो गया तो महापुरुष हो गया। मैं महापुरुष नहीं हूँ बंधु, मैं नहीं। जिन्हें ज्ञात हो गया, जिन्होंने इसे धारण कर लिया, वो महापुरुष। तो उन्हें आश्चर्य होता है, प्रथम बार में तो आश्चर्य होता है, बाद में तो उन्हें अभ्यास हो जाता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है। मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। जब मुझे ये ज्ञात हुआ तो मैं जब कहता था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, कहते हुए लोगों से बड़े उत्साह के साथ कहता था, देखो ऐसा है। तो मैं नहीं, जो महापुरुष इसे धारण करता है, इस तत्व को धारण कर लेता है कि आत्मा अमर है, सदैव इसके माध्यम से जीता है, वो जब कहता भी है, प्रथम बार जब भी वो कहेगा उसे आश्चर्य होता है। अथवा जिसे आश्चर्य नहीं होता उसे भगवान की महिमा पर गर्व होता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान नारायण के अंश, और हम कभी मरेंगे नहीं। और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। और कोई कोई ही ऐसा होता है जो इसको आश्चर्य के साथ सुनता है, और अच्छा ऐसा था,
मरता नहीं है आत्मा। अरे हम तो डरते थे कि हम मर जाएंगे, क्या होगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम मरते नहीं है कभी। जी हाँ, आप कभी नहीं मरते। तो आश्चर्य होता है ये सुन के, और कुछ तो सुनकर भी नहीं जान पाते। अरे क्या कह रहे हो यार भैया, ओ बाबा जाओ भैया, आगे जाओ यार, पैसे चाहिए पैसे ले लो, 10 रुपये लो भैया, हमें ज्ञान मत बांटो भैया, हम अपना मौज करने दो। आगे कहा गया है, इस हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। सबके लिए अवध्य है यह आत्मा, सबके शरीर में, ब्राह्मण के शरीर में, वैश्य के, शूद्र के, क्षत्रिय के, किसी के भी शरीर में हो, इसका ये नहीं है कि ये किसी से भेदभाव कुछ नहीं है, जिसके भी शरीर में है अवध्य है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि प्राणी समुदाय जीवात्मा है, अपने कर्मों से ही शरीर धारण करते हैं। अभी इसमें भी इस्कॉन का चमत्कारी इस्कॉन की बात सुनिए। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। तो आत्मा का पृथक अस्तित्व उसे स्वीकार करना ही होगा। अब यहाँ जो कह दिया, अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि वो इनको मार देगा, भीष्म जी को और गुरु द्रोण को, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते मान रहे हैं बार बार, अर्जुन क्षत्रिय थे, भले ही उनका मन मुनि वृत्ति में लगना चाह रहा हो, भिक्षावृत्ति ब्राह्मणों की वृत्ति में लगना चाह रहा हो, लेकिन अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे। ये बात ये बार बार कह रहे हैं इस्कॉन वाले। तो इस्कॉन वाले ये बात बार बार कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या होगा आप समझ लीजिए। अगले बार जब रखेंगे, अगले श्लोकों से प्रारंभ करेंगे जब 31वें श्लोक से, तो देखिएगा 31वें श्लोक से फिर इनके चमत्कारी बातें इनकी प्रारंभ हो जाती हैं, और शास्त्रों को चुनते हैं, और उन शास्त्रों से देखिएगा कि उन शास्त्रों में लिखा क्या लिखा है, और इन्होंने मात्र वही श्लोक क्यों पकड़े। और जो लोग भी वर्णाश्रम धर्म को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ भी बन जाओ, स्वेच्छा से वर्ण अपनाने वाला कहते हैं, मर्जी हो जो बन जाओ, क्षत्रिय बन जाओ, वैश्य बन जाओ, शूद्र बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ, तो वो लोग भी इन शास्त्रों को मानते हैं और इनकी उन्हीं बातों को मानते हैं बस, जिससे कि इनकी इस बात का खंडन ना हो। भरे पड़े हैं शास्त्र इस बात से कि जो जैसा पैदा हुआ है उसी के अनुसार आचरण करे। तो बंधुओं धन्यवाद। जय श्री हरि।